नामर्द बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए। तो मैं उनसे कहती थी कि पत्रकारिता का ये बात मुझे भी पता थी, बहुत सारे लोगों को पता थी, लेकिन जो जो नए लोग उनसे जुड़ रहे थे, जो भी जितनी भी पार्टियां आई, सबने क्या बिहार को आज तक लूटा ही था। और आज आज जब मैं जाके वो लड़ते थे और यहाँ पे आके वो रामराज दिखाते थे, क्या सच में उत्तर प्रदेश में सब चंगा है? हम लोग उत्तर प्रदेश में रहे, उन्होंने ना कार्ड खेला है, अपने मम्मी का ना उन्होंने कार्ड खेला है। और मनोज तिवारी क्या कह रहे थे कि मैं सुनील श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। हमेशा चर्चाओं में रहने वाला एक चेहरा, जो कि हमेशा से पत्रकारिता करते हुए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, पत्रकारिता करते हुए अब बीजेपी का दामन थामकर अब तस्वीरें नजर आ रही है कि वो बीजेपी की और पूरी तरह से चले गए हैं। उसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय जुड़ चुकी है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कई चीजों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इनसे बात करने का इसलिए प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जब ये उनसे सवाल करती थी ना, तो हमेशा सवालों में कई ऐसे सवाल होते थे जो कि उनको तीखा लगता था। तो इन्हीं को लेकर इनसे सवाल करेंगे, बात करते हैं। वेलकम पल्लवी जी। धन्यवाद आपका अश्विनी जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि जब आप मनीष कश्यप से सवाल करती थी तो लोग हमेशा ये कहते थे कि मनीष कश्यप से पल्लवी राय को जलन होती है, इस वजह से ऐसे सवाल करती हैं। कहीं अब तो जलन नहीं हो रही है, बीजेपी में शामिल हो गए? ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी, तब मुझे उनका काम अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम उनसे मिली थी, तब उनके बोलने के लहजे से, उनके काम करने के पैटर्न से मुझे आपत्ति हुआ करती थी। जैसे वो कभी किसी को हिजड़ा बोल दिए, कभी किसी को नामर्द बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए। तो मैं उनसे कहती थी कि पत्रकारिता का अपना एक लहजा होता है, पत्रकारिता ऐसे नहीं की जाती जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक मंशा पत्रकारिता के आड़ में अपना स्वार्थ जो है वो करना था, और सबको पता है, ये बात तो सबको पता थी कि माइक जब उन्होंने थामा था उससे पहले भी वो एक बार चुनाव लड़ चुके थे, हालांकि उनको जीत नहीं मिली थी। तब एक बात तो साफ था कि वो जो है वो एक फेम पाने के लिए पत्रकारिता जो है वो कर रहे हैं। और ये बात मुझे भी पता थी, बहुत सारे लोगों को पता थी, लेकिन जो जो नए लोग उनसे जुड़ रहे थे, जो उनके चैनल के माध्यम से जुड़ रहे थे, जिनको जानकारी नहीं थी इस बात की, वो जब मेरी चीजें देखते थे तो उनको लगता था कि क्योंकि मनीष कश्यप के फॉलोवर मेरे से बहुत ज्यादा हैं और वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो लोग मुझे कमेंट क्या करते थे, कह रहे इसका तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये मनीष कश्यप से जो है वो जलती है क्योंकि मनीष कश्यप के फॉलोवर इतने हैं, उनके व्यूज इतने आते हैं। मैं बार बार यही कहती थी कि मुझे क्यों जलन होगा भाई, उनके व्यूवर्स अलग है, मेरे व्यूवर्स अलग है। मुझे सबका पता है, जो मनीष कश्यप को देखते हैं वो मुझे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मनीष कश्यप को देखने वाले लोग हैं वो चीजें समझ ही नहीं पा रहे हैं जो ग्राउंड पर हैं। जैसे मनीष कश्यप को जो चीजें मनीष कश्यप जो बोलते हैं वो एक तरफा चीजें दिखाते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, जैसे वो अपनी भाषा में जो चीजें बोलते हैं उसमें वो बार बार कहते हैं कि बिहार का जो है वो सब सारे नेताओं ने बिहार को नोचा है, सबने बिहार को बर्बाद किया है, सब बिहार को खाने के लिए राजनीति में आए थे, हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। तो क्या सच में बताइए कि जैसे पूरे देश में आज तक कोई काम नहीं हुआ था, वैसे बिहार में भी कोई काम नहीं हुआ है? क्या बिहार सच में आज तक जितनी भी पार्टियां आरजेडी आई है, जो भी जितनी भी पार्टियां आई, सबने क्या बिहार को आज तक लूटा ही था? और आज जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो वो जो है वो बिहार का विकास कर लेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था तो वो सबका जो है वो विरोध करते जा रहे थे। और जब ये चीजें जनता के सामने कोई बोलता था तो क्योंकि बुरा लगता था, क्योंकि मनीष कश्यप के फॉलोअर बहुत ज्यादा थे, तो लोगों को लगता था कि मैं उनका विरोध कर रही हूँ, मुझे जलन है, मुझे उनके व्यूवरशिप की जलन है, मुझे उनके जो सब्सक्राइबर्स है उनसे जलन है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा ग्रो कर। अरे भाई क्यों जलन होगा? आज देखिए ना, उतने ज्यादा फॉलोअर लेकर वो क्या किए, इतने सारे लोग जो उनके फॉलोअर थे उनके साथ तो धोखा कर दिया ना। एएपी वाले मैटर में जब बिहार की युवा मार खा रहे थे तब तो वो कुछ नहीं बोले, वही युवा उनको मेरे भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद करके चिल्ला रहे थे। एएपी वाले मैटर पर मनीष कश्यप कुछ बोले नहीं बोले।
मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अब कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, अगर चुनाव में फिर से बीजेपी जीतती है तो मनीष कश्यप जो है उनका जुबान सिला रहेगा। तो ये बताइए, जो बार बार ये कहते थे कि हम आपके हम आपके परिवार के बेटे हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम गरीबी जानते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वो राजा बनेगा, तो अब मनीष कश्यप कैसे बोलेंगे? ये बात जब मैं पहले बोल रही थी तो लोग कहते थे अरे अरे इसको जलन है। अब समझ में आ गया होगा लोगों को भी, अब समझ गया होंगे लोग। अच्छा, ये मनीष कश्यप जब अभी निर्दल चुनाव लड़ने का इन्होंने कहा था, फिर कैंपेनिंग कर रहे थे फील्ड में, तो इन्होंने एक शब्द कहा था वहां के माताओं बहनों और बुजुर्गों से कि ई मनीषवा 5 साल कोनो भी पार्टी से नहीं सटियन। तो अब जाके वो कुछ ही दिन बाद, मुझे लगता है ये बोलने के 6 से 7 दिन बाद ही वो भाजपा में शामिल हो गए। अश्विनी, सिर्फ मनीष कश्यप ने ये नहीं कहा। मेरा मनीष कश्यप से सच में कोई विरोध नहीं है, वो भाजपा ज्वाइन कर ले, कांग्रेस ज्वाइन कर ले, बसपा ज्वाइन कर ले, सपा ज्वाइन कर ले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वो निर्दलीय जब लड़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अगर कभी वो कमजोर होंगे तो मैं खुद जाती, मैं खुद उनके कैंपेनिंग में जाती, मैं खुद करती थी। मेरे जो हमारे टीम के जो एक पत्रकार जो बिहार में काम कर रहे हैं, वो उनकी कैंपेनिंग में गए नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया साइट एक्स पर है, उन्होंने साफ ये कहा कि सांसदी का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन अकेला सांसद मैं नहीं बनूंगा, मेरी माताएं भी सांसद बनेंगी, मेरे भाई भी सांसद बनेंगे, मेरे चाचा भी सांसद बनेंगे, जो सम्मान मुझको मिलता है वही सम्मान मैं आपको भी दिलाऊंगा। ये सब चीजें मनीष कश्यप ने खुलेआम मंच पर कही थी। ये कहा था कि मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपका हक दिलाने के लिए चुनाव। वो जो झूठी आज जनता के बीच में वो बनाए, वो बताइए वो कितने लोगों का नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बता दें, कोई सच्चा निर्दलीय प्रत्याशी भी कभी चुनाव में खड़ा होगा ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सबको यही लगेगा कि ये जो है वो, पता है असल में मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि मनीष कश्यप को बीजेपी के सामने ये दिखाना था कि हमारी पावर क्या है, हमें कितने लोग सपोर्ट करते। तो वो जो 10-10 हजार लोग जो उनके भीड़ में इकट्ठा हो रहे थे, जिसको मनीष कश्यप लुभावने वादे कर रहे थे, ये बता रहे थे कि हम आपके बेटे हैं, हम आपके ये हैं, हम आपके वो है, उन सभी लोगों का इस्तेमाल की। और वो भीड़ जो है ना, और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं बताती हूँ ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। मनीष कश्यप जो तमाम लोग, उन तमाम युवाओं का, उन तमाम चाची चाचा सबका एक इस्तेमाल करके बीजेपी में चले गए। और ये बात मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि जब मनीष कश्यप ज्वाइन करते हैं ना बीजेपी, तब दिल्ली के जो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी, वो खुद कहते हैं कि हमके तब पता ही ना रहल कि मनीष कश्यप चुनाव लड़त है। हमके जब पता चल तब कहीं अरे मनीषवा चुनाव लड़त बा। तब हम सोशल मीडिया पे देखनी अरे बाप रे बाप, 10-10 हजार भीड़ आवता। मैं उनका कोच के वो लाइन बता रही हूँ, मनोज तिवारी कहते हैं कि क्योंकि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे तो 5-6 सीटें जो है वो बिहार की प्रभावित हो रही थी, इसलिए मैंने मनीष कश्यप को जो है वो मैसेज किया था। और मनीष कश्यप से नहीं बात हुई तो उनकी माँ से बात की। आप समझ रहे हैं सुनी, मतलब मनीष कश्यप इतना बड़ा नाम थे या इतनी बड़ी उनका रुतबा, उनका वो था, पावर थी, तो उससे 5-6 सीटें प्रभावित हो रही थी। जनता कितना उनका भरोसा करती है भाई, आपसे नहीं कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। जब वो माइक लेकर अकेले निकले थे, सिस्टम से लड़ रहे थे, सबको पता था बिहार में जाके वो लड़ते थे और यहाँ पे आके वो रामराज दिखाते थे। क्या सच में उत्तर प्रदेश में सब चंगा है? हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सच बताइए उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी नहीं है, सच में रामराज आ गया। लेकिन मनीष कश्यप बिहार में कमियां गिनाते थे और जब वो उत्तर प्रदेश में आते थे तो वो तारीफें दिखाते थे। क्यों? क्योंकि सबको पता था उनको बीजेपी में जाना है। उन तमाम लोगों का इस्तेमाल किए, जो 10-10 हजार लोग भीड़ वहां पे इकट्ठा हो रही थी, उन सबका इस्तेमाल करके और चले गए बीजेपी में। अब वो यूथ उनसे पूछ रहा होगा। हाँ, तो उनको पैसा भी तो माताओं बहनों ने दिया था, किसी उम्मीद से तो दिया होगा, लेकिन इस तरह से तो उनको नहीं करना चाहिए। अब एक सवाल जरूर बनना चाहिए, हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में लोग आके मुझे गाली देंगे, आदत पड़ गई मुझे सुनने की। तो पैसा कहाँ गया, ये सवाल होना चाहिए। जनता ने इसलिए उनको पैसा दिया था क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वो अकेला लड़का जो झोपड़ी में रहता था, जिसके पास इतना बेवत नहीं था, हालांकि उनके कई फ्लैट है, उनके पास कई फ्लैट्स हैं। ये इस बात को हटा कर मैं ये बताती हूँ कि दिखाया जाता है कि मनीष कश्यप के पास एक झोपड़ी है, उनके पास संसाधन नहीं है, भले कि वो
फॉर्च्यूनर से चलते हैं, एक गरीब इंसान फॉर्च्यूनर से चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो जो माता जो गरीबी में, जो महंगाई में 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी रुपए जो महिलाओं ने दिया ये टीवी पे, कि ये हाँ, हमारा बेटवा चुनाव लड़ने गया, उन सभी लोगों का पैसा, एक एक लोगों का पैसा मनीष कश्यप को लौटाना चाहिए, है ना। जब नहीं लड़ रहे हो चुनाव तो आपको लौटा दो भाई, सबका पैसा वापस होना लेकिन उसका चाहिए। कुछ नहीं पता, लेकिन उसका कुछ अब नहीं नहीं पता। अब मिलेगा। तो मनीष कश्यप दिल्ली पहुंच गए। अब नहीं मिलेगा वो पैसा। अच्छा, एक बार और मनीष कश्यप ने एक शब्द और कहा था कि अगर मुझे जो तेजस्वी है वो आके गले लगाते हैं और मुझे आरजेडी से टिकट देते हैं तो भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसी उसी तेजस्वी को कोसते हैं, उसी तेजस्वी को पानी पी पी के गालियां मोदी देते हैं, फेल फिर इस बताते तरह हैं। से क्या लाजमी सही है? देखिए पता है अश्विनी, बिना पेंदी का लोटा, ये कहावत आपने सुनी होगी। मनीष कश्यप पे इस समय एकदम सटीक बैठ रहा है। वो हमेशा तेजस्वी को नौवीं फेल बताते हैं, उनके परिवार पे बड़ा आरोप हाँ, लगाते हैं, ये कहते हैं कि जो ये बात बिल्कुल सही है कि उनके साथ जो कुछ हुआ था, अ, जो जो चीजें उनके साथ हुई थी जेल जाने से लेके, और जो उनपे देश जो और ये सारी चीजें जो लगी थी वो गलत थी। मैं आज भी कह रही हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ कि मनीष कश्यप के साथ जो सारी चीजें हुई थी वो गलत थी, लेकिन मनीष कश्यप ने पलट कर जो किया वो भी गलत है। अब आप सोचिए कि हाँ, आप अपने स्वार्थ के लिए जिसको गाली दे रहे थे उसके साथ जुड़ने को तैयार थे। अरे भाई लाइन सुनिए, मैं अपने लिए नहीं, मैं बिहार के विकास के लिए, मैं मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर बिहार के विकास के लिए तेजस्वी मुझे अपने साथ बुलाएंगे तो मैं उनके साथ भी चला जाऊंगा, लेकिन वो हमको बुलाएंगे ही नहीं। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। तो क्यों चले गए दिल्ली, क्यों उन्होंने समझौता किया, क्यों वो निर्दलीय नहीं लड़के बिहार का विकास कर पा रहे थे क्या? मुझे लगता है कि ये बात मनीष कश्यप को समझ में आ गई थी कि, और शायद बीजेपी को भी समझ में आ गई थी कि जो मनीष कश्यप एक वीडियो में कह रहे थे कि मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ उससे सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचेगी वो आरजेडी को पहुंचेगी, तेजस्वी को पार्टी को पहुंचेगी। लेकिन ये बात मनीष कश्यप को भी बहुत अच्छे से पता थी और बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता थी कि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से आरजेडी ग्रुप को कोई नुकसान नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता तो वो बीजेपी के ग्रुप को होता, क्योंकि यादव तो उनके साथ कभी नहीं आया था ना। मनीष कश्यप के साथ कौन आए थे? वो अपर कास्ट के लोग आए थे, या वो लोग आए थे जो राम मंदिर के आंधी में बह गए थे। वो गरीब कभी नहीं आया था जो आज भी सरकारी में तेल से नहीं छौंक पा रहा है, पानी से छौंक रहा है। वो नहीं आया था, वो युवा उनके साथ कभी नहीं आया था जो बेरोजगारी के मैटर पे मनीष कश्यप को चलचक्की लगाकर देख रहा था और मनीष कश्यप एयरटी वाले मैटर पर कुछ नहीं बोले थे। क्या उस समय युवाओं को पीटा नहीं गया था? क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखा था? तब कहाँ गए थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा कहने वाले? वो ना पता है, वो सारे युवा ना एक मोहरा बने थे। उन सभी युवाओं की उम्मीदों पर, उम्मीदों पर सीढ़ी जैसे होता है ना, सीढ़ी जैसे चढ़ चढ़ के वो आगे बढ़े, सारे युवाओं को मोहरा बनाए और सबका इस्तेमाल करके वो बीजेपी। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी पता है एक बात की हुई ना, कि मतलब ना वो सांसदी के लिए मैनेज हुए, ना वो विधायकी के लिए हाँ, मैनेज हुए। मतलब सच में हैरानी होती है कि इतना बड़ा आपका नाम था, तभी तो 6-7 चीजें प्रभावित हो रही हैं। मनोज तिवारी खुद कह रहे हैं कि 6-7 चीजें प्रभावित हो रही थी। आप विधायकी के लिए भी नहीं माने, एमएलसी के लिए उन्होंने जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाप रे, वो भी पता नहीं ऐसे अभी मिलेगा कि नहीं, वो तो कुछ नहीं पता। हाँ, ये भी अगर सूत्रों ऐसा, से पता चला है कि हाँ, एमएलसी के लिए। अगर ऐसा होता तो उनको जब अध्यक्षता दिलाई जा रही थी तो एक बड़ा चेहरा मनोज तिवारी को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं था। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ना ट्वीट तक नहीं किया था कि बिहार के चर्चित हाँ, यूट्यूबर ने आपको ज्वाइन किया। तो इसका मतलब कि मनीष कश्यप को बीजेपी भी अपने आप से एक बड़ा नाम नहीं मानती है। बस मनीष कश्यप को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने से बिहार की तस्वीर मनीष कश्यप अकेले ही बदल देंगे। अच्छा, उनका क्या, वो तो जो युवा को तो चलिए उन्होंने किया है जो किया, लेकिन जो माताएं थी, बुजुर्ग थे, जो कि और भी लड़के थे, अपना कई सैकड़ों की तादाद में भीड़ आ रही थी, अपना पैसा खर्चा करके मोटरसाइकिल में तेल भरवा के, गाड़ियों में तेल भरवा के उनके पीछे चल रहे थे। उनका क्या, उनका ही भरोसा पूरी तरह से डुबो दिया। मैं बता रही हूँ कि दोबारा अगर मनीष कश्यप कभी जनता के, अच्छा लेकिन वो बोलते बढ़िया है, ये बात तो सही है, तो हो सकता है दोबारा कभी वो आएंगे
दोबारा कभी वो आएंगे तो जैसे एक नए तरीके की उम्मीद लेकर आएंगे। और पता नहीं, बिहार के लोग बहुत सच्चे होते हैं भाई साहब, वो समझते ही नहीं हैं। आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे, इससे पहले भी मैंने कई बार बताया था। हालांकि मनीष कश्यप काम अच्छा कर रहे थे जब वो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे थे, जब तक तब तक। लेकिन जब जब से वो जेल से निकले तब से वो पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, वो बीजेपी के एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर आकर काम कर रहे थे। ये बात सबको पता, मैं अकेले नहीं कह रही हूँ, आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। हालांकि लोग बोलेंगे, मुझे पता है, बोले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर यहाँ नहीं चिपकाना है। और ये बात मैं, अगर मैं बोल भी दूं ना, अगर मैं लिख के भी दे दूं कि देखिए भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मनीष कश्यप ने इतना पत्रकारिता को भी इतना बदनाम कर दिया ना कि कोई पत्रकार आके बोले कि देखिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं सच बताने आया हूँ, कोई यकीन ही नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, पूरी तरीके से। हाँ, अच्छा, एक एक थोड़ा सा मुझे शब्द अभी याद आ रहा है। मैं भी पहले उनका कभी कोई वीडियो देखा करता था, आज भी एक वीडियो देख रहा था मैं, तो बहुत पुरानी वीडियो, जब मुझे लगता है कि उन्होंने आज से 1.5 या 2 साल पहले शुरू किया होगा। तो मुंबई गए हुए, तो उस वीडियो में बोलते हैं किसी आदमी से कि आप मोदी जी के फैन क्यों नहीं, आप विवेकानंद के क्यों नहीं फैन है, और आज ही मोदी का माला जप रहे हैं। आप बोली ना, वो बिन तेंदु के लोटा है भाई। पहले पहले बिहार में कहा जाता था कि पलटू राम जो है वो नीतीश कुमार है, लेकिन अब जो है वो दूसरा पलटू राम जो है वो मनीष कश्यप को कहा जा रहा है। और मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर लोग उनको लिख रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके उनके चैनल का कमेंट सेक्शन खोल के देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रही, आप उनका उनका चैनल खोलिएगा और उसका कमेंट पढ़िएगा। मैं नहीं कह रही भाई, उनको खुद कह रहे हैं लोग। वही नहीं, उनके जो परम मित्र, मुझे नाम नहीं ध्यान चल रहा है, अभी तो लगातार उनकी वीडियो आ रही है उन लोगों की, वो लोग भी हालांकि नाराज है। उन लोगों से भी इन्होंने नहीं बताया कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूँ, और अपनी यही तो माता जी गलत पे है। दाव खेल रहे हैं कि माता का कहना कभी नहीं छोड़ता। हालांकि वो शादी करने के लिए भी तो कह रही है, तो शादी भी तो कर लेना चाहिए। पता है, जैसे हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें जो है वो बीजेपी से प्रॉब्लम है, मनीष कश्यप की प्रॉब्लम है और मोदी जी से प्रॉब्लम है। जब मैं ये लाइन बोलूंगी, एक चुनाव कैंपेन में मोदी जी भी तो बोले थे ना कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा की सेवा में आया हूँ। आप अभी चलिए बनारस में, मैं आपको अभी चल के दिखा सकती हूँ कि बनारस में आज भी गंगा में सीवर का पानी मिलाया जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखिए, आज भी सीवर का पानी मिलाया जा रहा है। तो ये मनीष कश्यप भी क्योंकि एक राजनेता ही है भाई, उनको भी आदत है झूठ बोलने की। वो झूठ बोल रहे हैं। वो उन्होंने उन्होंने ना कार्ड खेला है, अपने मम्मी का ना उन्होंने कार्ड खेला है। और मनोज तिवारी क्या कह रहे थे कि उनकी माता जी जो है वो बीजेपी को बहुत पसंद करती हैं और हमारे गाने बहुत सुनती हैं, उनकी माता जी हमारे गाने बहुत सुनती है। तो इसलिए मेरा बात उन्होंने नहीं डाला है। तो मैं एक बार सोचने लगी कि मनोज तिवारी के बहुत सारे जो फेमस गाने हैं उसमें महिलाओं को इंगित करके बहुत सारे गाने उन्होंने बनाया है। लहंगा उठा देगी मोर्चे वाला, दीदी दिया हाँ, के नाचे लगनी। तो क्या मनीष कश्यप की जो माता जी है वो मनीष तिवारी के ऐसे गाने भी सुनी थी? और अगर सुनी है तो भी इतने इतना उनको पसंद और इतना उनको क्या बोलते हैं फॉलो कैसे कर लेते हैं भाई? मतलब सच में हैरानी होती है। और मनोज तिवारी के बहुत से ऐसे गाने हैं, अभी आप मनोज तिवारी पॉपुलर सॉन्ग सर्च करिए, ऐसे ऐसे गाने होंगे कि हाँ। हैरान करने वाले हैं। चलिए, बाकी हमारे साथ अनेकों चीजों पर चर्चा करने के लिए भारत एक नई सोच के पत्रकार पल्लवी राय जी थे, जिनसे बहुत चीजों में बात हुई। हालांकि सवाल इनसे इसलिए रहा क्योंकि ये बराबर उनसे मिलती जुलती थी। इन्हीं सब चीजों के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।